इसी वीक 3 जुलाई 2025 को रेलवे एक नोटिस जारी करता है जिसके अगेंस्ट बच्चे काफ़ी गुस्सा होते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं और ट्विटर पे रेलवे हैशटैग रिफॉर्म के थ्रू क्या होता है कि वो अपनी मांगे रखते हैं, अपनी राय रख देते हैं रेलवे बोर्ड को। लेकिन इससे पहले आप देखोगे जो नेशनल सर्विस सैंपल के जो 2023 के जो रिकॉर्ड है उसमें अप्रॉक्स 30% जो इंडियन यूथ है वो बेरोज़गार है। आप देख सकते हो कि जो इंडिया में बेरोज़गारी है कितनी चरम सीमा पे है। तो ऐसे में क्या होता है, जो ही बच्चे रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक आस में प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक उम्मीद में कर रहे हैं कि उनको नौकरी मिलेगी, उनकी लाइफ सुधरेगी, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि जो रेलवे बोर्ड है उनके लाइफ से खिलवाड़ कर रहा है। आप देखोगे तो 2020 से लेके 2023 तक रेलवे ग्रुप डी में एक भी वैकेंसी नहीं आई। 2024 में फाइनली 32,453 वैकेंसी आई, जो कि काफ़ी एक तरह से ज़्यादा माना गया था। लेकिन इसके लिए भी क्या था, जो फॉर्म था अप्रॉक्स 2 करोड़ फॉर्म्स भरे गए थे। आप देख सकते हो कितने बच्चे फॉर्म भरे थे और इसके मुकाबले कितने कम वैकेंसी थी। यही नहीं, आप देखोगे तो 2019 में जो रेलवे एनटीपीसी जो बच्चे एग्ज़ाम दिए थे और भी जो उसके रिगार्डिंग जो एग्ज़ाम दिए थे, उसकी जो ज्वाइनिंग लेटर है वो अभी रेलवे की तरफ से मिली ही नहीं बच्चों को। जो बच्चे एग्ज़ाम देकर बैठे हुए हैं उनको ज्वाइन नहीं मिली तो बच्चे कैसे ज्वाइन करेंगे। और बच्चों के लिए अंदर में क्या होता है, एक तरह से अनसर्टेनिटी डेवलप हो चुकी है कि उनको जॉब मिलेगा भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस प्रकार से हालाते हैं इसके लिए क्या होता है कि बच्चे काफ़ी डिमांड रख रहे हैं। आप देखोगे तो क्या होता है कि बहुत से जो टीचर्स हैं जो और बच्चे हैं क्या डिमांड रखते हैं एक्चुअली में। आप देखोगे तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो भी एक तरह से जो कैलेंडर है वो समय पे निकले और स्पष्ट रूप से निकले, ताकि बच्चों को क्या होता है कि तैयारी करने का समय मिले, वो अपनी रणनीति बना पाए। एक स्ट्रेटेजिक तौर पे क्या होता है कि वो अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करे और अपने सक्सेस अचीव करे। और इसके साथ ही क्या होता है कि वो वेटिंग लिस्ट जारी करने को करते हैं कि जो भी क्या होता है जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं उनमें क्या होता है, एक तरह से पारदर्शिता लाया जाता है। क्या होता है कि और भी बच्चों को और जो संस्था है उसको पता चले कि जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए जा रहे हैं वो एक्चुअल में क्या होता है कि एक एबल हैं कि नहीं। जो बच्चे या मतलब कि कोई रिसोर्स तो नहीं गए हैं, कोई घूस करके नहीं गया है, कोई फ्रॉड करके तो नहीं गया है। ये सब चेक करने के लिए क्या होता है कि इसमें पारदर्शिता लाने के लिए जो बच्चे हैं वो डिमांड कर रहे हैं। और इसके साथ ही क्या होता है कि वैकेंसी इंक्रीज़ करने के लिए बात कर रहे हैं। और इसके साथ ही जो भी और भी डिटेल्स है इसकी वैकेंसी इंक्रीज़ करने के लिए, वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी अभी तक आई नहीं है। और अभी देखोगे तो जो घोटाले हो रहे थे रेलवे में, बहुत सारे जो एक तरह से जो स्कैम चल रहे थे, पेपर लीक हो जाना, और भी सारे क्या होता है कि लेट मतलब कि पेपर मिलना। और अब देखोगे तो क्या होता है कि जो सेंटर मिल रहे हैं बच्चों को वो काफ़ी ज़्यादा दूर दूर मिल रहे हैं। देखोगे तो मान लीजिए कि बच्चे का घर है यहाँ, उससे क्या होता है कि 800 किलोमीटर 900 किलोमीटर जो दूर है वो बच्चे को सेंटर मिल रहा है। तो ऐसे क्या होता है कि बच्चों को काफ़ी परेशानी हो रही है और बच्चे क्या होता है कि एग्ज़ाम देने में काफ़ी दिक्कत होगा। खासकर क्या होता है वैसे बच्चे जो कि ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, जो कि काफ़ी गरीब हैं, उनके पास उतने अफोर्ड करने ही नहीं पाए, मतलब कि अफोर्ड नहीं कर पाए कि वो लंबे समय तक क्या होता है वहाँ दूर जाके क्या होता है एग्ज़ाम दे। और ऐसे क्या होता है कि एग्ज़ाम छोड़ ही देते हैं। ज़्यादा दिक्कत तो मतलब कि लड़की लोगों को है, क्योंकि क्या होता है कि बॉयज़ तो अगर सिंगल है तो कैसे करके क्या होता है कि वो मैनेज कर लेगा। लेकिन लड़की के साथ क्या होता है कि कोई जब तक कोई जेंट्स ना जाए तब तक क्या होता है कि उसकी एग्ज़ाम मतलब कि देने में काफ़ी उसको दिक्कत होगी। तो इस प्रकार से क्या होता है कि रेलवे को ये सोचना चाहिए कि जो भी एग्ज़ाम सेंटर है वो कम से कम क्या होता है कि नियर लोकल टाउन्स में ही दे, नियर लोकल सिटीज़ में ही दे, जिससे क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो अप डाउन कम से कम कर सके और एग्ज़ाम को एक तरह से पीसफुली दे सके। लेकिन इस पर क्या होता है कि जो रेलवे बोर्ड है अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया है। इसको लेकर मल्टीपल टाइम्स पोस्ट हो चुकी है, मल्टीपल टाइम्स जो बच्चे हैं वो हैशटैग रन कर चुके हैं। बच्चे काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि सरकार को जगाया जाए, रेलवे बोर्ड को जगाया जाए। क्योंकि जो रेलवे बोर्ड है वो पीपीपी के थ्रू क्या होता है कि एक तरह से बात आएगी एक तरह से रेलवे की प्राइवेटाइजेशन के बारे में, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो जॉब है उसकी भी अनसर्टेनिटी है बच्चों में कि आखिर उनको जॉब परमानेंट मिलेगा भी नहीं मिलेगा, क्या एक्चुअल में दिक्कत है, क्या सैलरी की प्रॉब्लम्स है, जो वैकेंसी है वो बढ़ ही नहीं रही है, जो पहले से ही वेटिंग लिस्ट मतलब कि लगी हुई है, ज्वाइनिंग सही से नहीं मिल पा रही है। ऊपर से क्या होता है कि इतने सारे वैकेंसी मतलब कि फॉर्म फिल किए जा रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि जो बच्चे की उम्मीद है वो काफ़ी कम हो रही है और काफ़ी उनकी जो एक तरह से आप देखोगे तो जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो रहा है। और जो बच्चे क्या होता है कि जो एग्ज़ाम दे चुके हैं, जिनकी जो एज है अभी ख़त्म होने वाली है और अभी तक क्या होता है कि ना ज्वाइनिंग आई है, ना रिजल्ट आया है, ना एक तरह से क्या होता है कि ना नई न्यू वैकेंसी आई है। तो ऐसे में क्या होता है जो बच्चे हैं काफ़ी सस्पेंशन में है कि आखिर उनकी जब एज निकल जाएगी तो फिर वो कैसे एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो यही सारी क्या होता है कि समस्याएँ हैं जो कि बच्चे भी मोस्ट टाइम फेस कर रहे हैं। और बच्चे क्या होता है डिमांड कर रहे हैं एक सही रिफॉर्म के लिए। तो
ये जो एक तरह से क्या होता है कि रेलवे रिफॉर्म की जो वीडियो है वो एक तरह से हेल्पफुल हो, जिससे क्या होता है जो बच्चे हैं और उनको मदद मिले, और जो वीडियो है एक तरह से रेलवे बोर्ड की आंखों को खोले और बच्चे पे ध्यान दे और अपनी जो कमियां हैं उसको सुधार करके सिस्टम सुधार ला के बच्चे के भविष्य पे फोकस करे, ताकि क्या होता है जो वही बच्चे क्या होता है परेशान है उनको सुविधा मिल सके। थैंक यू। जय हिंद।